विश्व स्तुति में 11 श्लोक है। हमारे पास 30 मिनट है। लगभग एक एक श्लोक 3 मिनट में हम प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा समझने का। विश्वदेव की प्रार्थना है। विश्व पितामह आ, बाणों की शैया पर सोए हुए हैं, प्रवचन कर रहे हैं, भागवत का प्रार्थना कर रहे हैं। तो मृत्यु का समय होता है तो ऐसी स्थिति आती है, व्यक्ति कहीं बीमार है, वेंटिलेटर पे है, इधर है उधर है, इसी अवस्था में रहता है। उसी अवस्था में उसको प्रार्थना करना चाहिए। हर अवस्था में प्रार्थना करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो विश्व पितामह हमें शिक्षा दे रहे हैं किस तरह आ, अंत समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए पूरी तरह से हमारी चेतना भगवान में लगी। और किस तरह हमें प्राण त्यागना चाहिए, आर्ट ऑफ डाइंग हमें विश्व पितामह सिखा रहे हैं। तो पहला श्लोक है। इतिमति उपकल्पिता तृष्णा भगवती सात्विक पुंगवे विभुम्नि। विश्व पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इतिमति उपकल्पिता तृष्णा। इतिमति ने बुद्धि के बारे में बोल रहे हैं, मति के बारे में बोल रहे हैं कि अब मेरी जो मति है, मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो फीलिंग है, विलिंग है, ये सब कुछ उपकल्पिता विद तृष्णा। तो अब ये पूरी तरह भगवान में लगे। क्योंकि विद तृष्णा बाकी जगह चीजें से ये डिस्ट्रैक्ट, बाकी जगह से वापस आके आप पूरी तरह भगवान में लगे। मति को पूरी तरह भगवान में लगे, क्योंकि अभी हमारी मति अलग अलग जगह लगी है। कभी लगी है बिजनेस में, कभी लगी है घर में, कभी लगी है लोन में, कभी कार में, कहीं हर जगह बहुत जगह मती लगी हुई। थोड़ी यहाँ थोड़ी यहाँ थोड़ी यहाँ, और हर एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सोचते रहे। कभी बेटे बेटी में लगी है, कभी उनकी पढ़ाई में लगी है, कभी उनकी कोचिंग में लगी है, हर एक के बारे में विचार आता रहता है मन में। तो वो मति हर जगह से अभी पूरी तरह आ, ये लेके अब पूरी तरह भगवान में लगी जाए, क्योंकि ये भगवान में अब मृत्यु का समय आ गया है। तो पूरी तरह भगवान में लग जाएगा तो अच्छा है। इधर उधर जिसमें मति रहेगी तो वही अगला जीवन हो जाएगा। तो मृत्यु के समय मति भगवान में पूरी तरह 100% रहेगी तो बेस्ट। अगर मति दूसरे किसी में रही तो वो उसी तरह अगला जीवन हो जाएगा। भगवती सातपद पुंगवे विभुम्नि। तो भगवान जो कि सातपद पुंगवे, अपने शुद्ध भक्तों के लीडर है, विभुम्नि महान है। स्वसुखम उपगते क्वचित विहरतो। तो भगवान आत्मा राम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। उन्हें सिर्फ सुख की आवश्यकता नहीं है खुश खुश रहने के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ देना पड़ेगा तो वो खुश होंगे। तो भगवान बिना कुछ दिए ही खुश है। स्व सुखम उपगते, आत्मा राम है लेकिन फिर भी वो पचित हुए रहते। समटाइम्स इस तरह प्रकृति मुपेशी भौतिक जगत में आते हैं। वे रहा तुम इस तरह अपने दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए, दिव्य रस प्रदान करने के लिए, अपना संग प्रदान करने के लिए भगवान भौतिक जगत में आती है। यद भव प्रवाह, भौतिक जगत जो बन रहा है, रहता है, बिगड़ता है, इस भौतिक जगत में भगवान आते हैं अपनी इच्छा से। विश्व पितामह देख रहे हैं कि भगवान आए हैं, और मेरा सौभाग्य है कि हमारे समय में आए, विश्व पितामह के समय में आए। विश्व पितामह साक्षात भगवान को फिजिकली देख पा रहे हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली है कि वो भगवान को देख पा रहे हैं। हम उतने सौभाग्यशाली हो सकता नहीं हो भगवान साक्षात हमारे सामने आए, लेकिन फिर भी अगर हम भगवान का नाम भी ले लिए तो हमारा सौभाग्य है। एटलीस्ट अगर हम भगवान का नाम भी ले लेंगे अंत समय में तो आ, सफलता है, सक्सेस है लाइफ का। तो हम प्रयास कर सकते हैं कम से कम भगवान का नाम के प्रति हमारी रुचि बढ़े। भगवान के विग्रह में अगर उतना रुचि नहीं है, विग्रह में रुचि और अच्छा है, नाम में रुचि है अच्छा है। कलयुग का युग धर्म है, नाम के प्रति हम आसक्ति बढ़ाना है, भगवान के रूप के प्रति बढ़ाना है। तो ये भगवान के रूप के बारे में भी विष्णुतमा बता रहे हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम मरम दधाने। तो विश्वतमा बोल रहे हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। तो तीनों भुवन में भगवान आ,
आकर्षण का केंद्र है। हर कोई भगवान से मिलना चाहता है, भगवान की इच्छा करता है। त्रिभुवन कवनो, कोई बड़ी हस्ती आएगा, भोपाल में आएगा या हमारे मंदिर में आएगा, हर व्यक्ति उसके पास जाना चाहता है, उसके साथ सेल्फी लेना चाहता है, उससे जुड़ना चाहता है। इस तरह भगवान तीनों भुवनों में आकर्षण का केंद्र है। किस लिए आकर्षित है? उनका इस तरह सुंदर रूप है। तमाल वर्णम, ब्लूइश, ब्लूइश कलर है भगवान का, तमाल वर्ण है। रवि कर गौर वराम्बरम ददाने। अंबरम मतलब वस्त्र, गौर वराम्बरम मतलब पीतांबर वस्त्र भगवान का। रवि कर, वो सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ रही है, रवि कर, तो वो करने से और वो शोभायमान हो रहा है। इस तरह भगवान ने सुंदर वस्त्र, वपुर अलक कल कुता रतान नाभजम। और इस तरह भगवान की वपु, फिर जो शरीर है, जो बॉडी है, अलक कुल व्रतान, चंदन के पेंटिंग से सुशोभित है। भगवान को चंदन लगाते हैं, भगवान के पैरों में चंदन लगाते हैं, चंदन की गोपी डोट लगा सकते हैं। तो इस तरह भगवान का फेस चंदन, चंदन चर्चित है। चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत बसन भारी। तो इस तरह भगवान का जो आ, वो है चंदन चर्चित है। आनन आपजम, भगवान का जो फेस है, आनन मतलब भगवान का जो मुख, मुख, आनन मतलब मुख। इसलिए रावण का एक नाम है दशानन, 10 उसके सिर है। तो वो भगवान का मुख है। अब्जम मतलब कमल के समान है। विजय सखे रतिरस्त मैंने, तो अर्जुन को विश्व पितामह क्या बोलते हैं? विजय सखे। तो वो अर्जुन, अ, जो हमेशा, जिसके जिसके मित्र कृष्ण है, वो विजय, उसकी विजय होगी। रतिरस्तु में अनुमत्या, उनके प्रति मेरी रति बढ़े। अनवद्या मतलब और किसी में मेरी रति ना रहो, अब पूरी तरह भगवान में मेरी रति रहे। इससे पहले वाले श्लोक में बोला था मेरी मति अभी पूरी तरह भगवान में लगी, इसमें बोल रहे हैं कि मेरी रति, रति भी पूरी तरह भगवान में लग जाए। मति रति पूरी तरह भगवान में लगे। इस तरह विश्व पितामह भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी मति और मेरी रति पूरी तरह भगवान में लगे। युधि तुरगरज यो विधुम्र विश्व, कच लुलिता श्रमवारी अलंकृताश्य। युधि तुरगरज, युद्ध में, तुरगरज, तुरग मतलब घोड़े, रज मतलब धूल, विधुम्र विश्व। इस तरह वो जो घोड़ों की धूल से जो धूल उड़ रही है, वो धूल उड़ते हुए भगवान के आ, शरीर में लग रही है, भगवान के फेस में लग रही है, बालों में लग रही है। तो भगवान उससे सुशोभित है। कच लुलिता श्रम वार्य अलंकृताश्य। इस तरह कच लुलिता मतलब वो भगवान के जो बाल हैं उसमें धूल लग रही है, पूरा फेस में लग रही है। श्रमवारी अलंकृताश्य, श्रमवारी मतलब पसीना, परिश्रम करने से जो पानी निकलता है, पसीना। श्रमवारी अलंकृताश्य, उससे भगवान सुशोभित है। भगवान के सुंदर मुख का स्मरण कर रहे भीष्मतावा की, किस तरह भगवान की सुंदरता थी। धूल और पसीने से हमारा फेस का क्या हाथ, हमारा फेस बिगड़ जाता है। धूल लगती है, पसीना लगता है, हमें नहाना पड़ता है। हमारा फेस की सुंदरता थोड़ी बहुत वैसे तो है नहीं, थोड़ी बहुत जो है वो भी चली जाती है धूल पसीने से। लेकिन यहाँ विश्वनाथ भगवान का वर्णन कर रहा है कि धूल और पसीने से आपकी सुंदरता और बढ़ गई। मम निश्चित शरीर विविद्यमान, और विश्वनाथ बोले कि मेरे तीखे, तो मेरे द्वारा छोड़े गए शार्प एरोज, जो बाण थे, विविद्यमान, वो भगवान को विविध कर दिया, भगवान को घायल किया। भगवान के शरीर में अलग अलग उससे घाव हो गए हैं। त्वची विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। इस तरह भगवान क्या, जो त्वचा है, भगवान का जो शरीर है, उसमें इस तरह बहुत सारे आ,
मेरे द्वारा छोड़े गए बहुत सारे घाव हैं, और वो भगवान के शरीर में सुशोभित हो रहे हैं। तो हम आ, हमारा शरीर घाव से सुशोभित कभी नहीं होता। भगवान के शरीर में घाव है, उससे उनकी शोभा बढ़ रही। पसीना है उससे बढ़ रही, धूल है उससे बढ़ रही। सुशोभित हो उनके और सुंदरता बढ़ रही। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर वलयो रथम निवेश्य। सपदि युद्ध में, सखी वचो अर्जुन के जो वचन, अर्जुन के इंस्ट्रक्शन कमांड, वो था कि निशम्य मध्य, रथ रथ के बीच, युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके चला। निज परियोर बलयो रथम निवेश, भगवान ने स्वयं इस तरह रथ को आगे बढ़ाया और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए। स्थितवती पर सैनिक आए, और वहां पे दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थित किया। और पर सैनिक, दूसरे सेना के जो लोग थे, उनका आयु, उनका निरीक्षण किया। और क्या किया? आयु रक्षण, आयु को कम कर दिया। ऋतवती, आयु को कम कर दिया उनको। दूसरे दूसरे दल की सेना को निरीक्षण किया और आयु को कम कर दिया। पार्थ सखे रतिर ममास, तो इस तरह पार्थ सखा, अर्जुन का एक और नाम है आर्थ सखा। तो इस तरह भगवान को जब संबोधन करते हैं, और भगवान का संबोधन भगवान के किसी भक्त से जोड़ के जब उनका संबोधन करते हैं, तो भगवान और खुश हो जाते हैं, है ना। तो भगवान को डायरेक्टली भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को किसी से अ, जोड़ के उसका संबोधन किया। इस तरह घर में भी होता है ना, कभी कभी किसी को संबोधन करता है कि अरे, आ, रामू के पिताजी कहाँ हो तुम, रामू के पिताजी कहाँ है, इस तरह चलता है कि कोई। तो डायरेक्टली नाम लेके किसी से संबोधन किया कि उसके पिताजी कहाँ है, उसकी माँ कहाँ है। तो इस तरह, और भगवान को भी जब भगवान के भक्तों से जोड़ के संबोधन करते, तो भगवान और अच्छा खुश होते हैं। व्यवहित प्रतना मुखा निरीक्ष स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्धिया। तो इस तरह जब अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए थे, तो भगवान ने भी निरीक्षण किया। नहीं, अर्जुन ने जब निरीक्षण किया तो अर्जुन को क्या हुआ? स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्धिया। स्वजन वधात, स्वजन के, जो लगा कि ये सब तो हमारे स्वजन है, रिलेटिव, वधात विमुखस्य, उनका वध करने से अर्जुन विमुख हो गया। दोष बुद्धि, अर्जुन के अंदर दोष बुद्धि आ गई थी, अज्ञान आ गया था, इसीलिए वो युद्ध नहीं कर पा रहा था ठीक से, पीछे हट रहा था। कुमति, उसकी मति काम नहीं हो रही थी, सुमति से कुमति हो गई थी। अहरद आत्मविद्या, तो उस समय भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। अज्ञान आ गया था अर्जुन के हृदय में, अज्ञान को हटाने के लिए भगवान ने ज्ञान रखा, भगवत गीता का ज्ञान रखा। और उसका, उससे अर्जुन की मति सही मति हुई, मति से सुमति आ गया, ज्ञान चला गया, ज्ञान आया। चरण रति परमश्य तस्य में अस्तु। तो इस तरह भगवान बोले कि अर्जुन की मति सही हुई थी, उसकी रति सही हुई थी। इसी तरह चरण रति, भगवान अपने चरणों में अ, मुझे भी रति प्रदान के, परमश्य तस्य में अस्तु, मेरी भी रति भगवान के चरणों में हो, इसी में प्रार्थना करता हूँ। इस तरह भीष्मपितामह प्रार्थना है। स्वग निगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मत ऋतम अधिकर तुम अपलुतो रथस्थः। तो भीष्मपितामह बोल रहे हैं, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा। तो अ, अपनी प्रतिज्ञा, तो यहाँ पे अर्जुन, भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया था। एक जगह थी, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा लिए हुए थे कि मैं इस तरह युद्ध करूंगा, या तो अर्जुन मरेगा या कृष्ण को रथ, अपने शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो अर्जुन की मृत्यु होगी या कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़ेंगे। और भीष्म पितामह भी उधर प्रतिज्ञा कर लिए थे। भगवान कृष्ण की पहले से भी प्रतिज्ञा थी कि मैं रथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उधर कृष्ण की प्रतिज्ञा, इधर भीष्म प्रतिज्ञा, दोनों प्रतिज्ञा टकरा गई। क्योंकि अगर अगर कृष्ण शस्त्र नहीं उठाएंगे तो अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी।
फिर अर्जुन के भगवान किसे अर्जुन की मृत्यु होने देंगे? भगवान तो अर्जुन को प्रोटेक्ट, पांचों पांडवों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो अब भगवान ने को लगा कि या तो अपने या फिर भीष्म की प्रतिज्ञा तोड़े, या अपनी प्रतिज्ञा तोड़े। तो प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए, विश्व देव की प्रतीक्षा की रक्षा करने के लिए भगवान ने बोले ठीक है, मैं अपनी प्रतिज्ञा स्व निगमम, मेरा जो सच है, जो मैं प्रतिज्ञा लिया उसको मैं तोड़ देता हूँ। तो इस तरह भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, और आ, अप्लुतो रथस्थ, इस तरह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए वो रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे उतर के क्या किया? धृत रथ चरणों अभ्याप्चुलब्धो। धृत रथ चरणों, धृत पकड़ लिया, रथ चरण, रथ के चरण मतलब रथ के पहियों को उठाया, और तेजी से, अभ्यात चलत को तेजी से उठा के भीष्म पितामह की तरफ बढ़ने लगे। हरिरिव हन्तुम एवं, कैसे बढ़ने लगे? हरिरिव, जिस तरह सिंह, सिंह शेर, इस तरह हन्तुम इवम, इवम मतलब हाथी, जिस तरह शेर तेजी से हाथी के ऊपर अटैक करता है, इसी तरह भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया उठा के मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। श्रीदामा याद कर रहा है वो, कैसे मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे भगवान। और जब अटैक कर रहे थे, गतोत्तरीय, उनकी उतरी गिर गई। इस तरह उतरी, भगवान पहने हुए होंगे इस तरह उतरी, तो वो ऐसे गिर गई, नीचे गिर गई, तो गिरी रह गई। भगवान ने फिर उसको उठाया नहीं, उसको ध्यान नहीं दिया, गिरी रह गई, उत्तरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। और वो पूरा उनका फोकस था भीष्म पितामह को रोकना। भीष्म पितामह को अगर नहीं रोकेंगे इस तरह, तो वो अर्जुन का वध कर देंगे। तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए, अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने इस तरह अ, इस तरह रथ के पहिए को उठा के भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण कर दिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। शित विशिख हतो विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो में। तो इस तरह विश्व पितामह के ऊपर भगवान अटैक कर रहे थे, और उस समय भगवान का भी था क्षतज परिप्लुत आततायिनो में। आतताई, विश्व पितामह के लिए, मैं एक आतताई हूँ, मेरे ऊपर क्रोधित होके। और भगवान भीष्म पितामह जो कर रहे थे ना, तो शित विषिक हतो, भगवान भीष्म पितामह ने अलग अलग बहुत सारे तीखे बाण चलाए थे, और उसके द्वारा विशीर्ण दंश, भगवान के कवच को भी तोड़ दिया था। अर्जुन के कवच को तो तोड़ा, भगवान के भी जो कवच था उसको भी तोड़ दिया। भगवान को बहुत सारे तीर मारे भीष्म पितामह ने। भगवान के शत परिप्लुत, भगवान के शरीर से रक्त निकल रहा था, परिप्लुत, और वो रक्त, घाव घाव हो गए थे, उससे रक्त निकल रहा था, उससे भगवान की सुंदरता और बढ़ गई थी। तो भगवान का शरीर दिव्य है। तो भीष्म पितामह इस तरह भगवान के भक्त हैं, भगवान को अ, तीर मार के भगवान को कुछ ऑफरिंग कर रहे थे, आस्वादन कर रहे थे, प्रदान कर रहे थे। प्रसभ अभिसारम मद बधार्थम, प्रसव, भगवान क्रोध में आ गए थे जब इस तरह उनको घाव मारा, अर्जुन को इस तरह, उसी ऐसी स्थिति भीष्म पितामह ने क्रिएट कर दी थी कि भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी ही पड़ेगी। तो इस तरह भगवान क्रोध में भीष्म पितामह की तरफ बढ़ने लगे थे। मद बधार्थम, तो भीष्म पितामह बोले थे मद बधार्थम, मेरे वध करने के लिए भगवान मेरी तरफ आगे बढ़ रहे थे। सब हव तुम्हें भगवान गतिर्मुकुंद, तो भगवान भगवान के उस रूप को याद कर रहा है कि किस तरह भगवान ने रथ का पहिया उठा के रखा है, तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, उनका किस तरह सुंदरता है, सब कुछ भगवान के स्मरण करते हुए भीष्म पितामह वो स्मरण याद कर रहे हैं, गतिर्मुकुंद। और अब भीष्म पितामह बोले कि भगवान तो मुकुंद है, सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, मेरी मृत्यु होने वाली है इस भौतिक जगत से, गति, मुझे भी एक सही गति प्रदान करें, वो भगवान से मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत हय रश्मि मणि तत्श्रिये क्षणिये, विजय रथ कुटुंब आततोत्रे। तो इसमें बोल रहे हैं कि विजय रथ कुटुंब, भगवान ने अर्जुन के रथ को
क्या बना लिया था? अपना कुटुंब बना लिया था, बोले ये मेरा रथ है, मेरा है। तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान आ, वो थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। जिस तरह हम घर में रहते हैं या हम कार में जा रहे हैं, तो जब जहाँ रहते हैं हम उसे अपने कुटुंब की तरह रखते हैं, मतलब उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। ऐसा नहीं घर में आग लगी है और हम सो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम रक्षा करेंगे, बुझाएंगे आग, कुछ नहीं होना चाहिए। इसी तरह भगवान का पूरा चेतना था रथ को प्रोटेक्ट करना, घोड़ों को प्रोटेक्ट करना, अर्जुन को प्रोटेक्ट करना। तो आत तोत्रे मतलब ये थे रथ के पहिए को उठा के। नहीं, आत तोत्रे मतलब आ, उनके हाथ में एक चाबुक रहता था। विजय, रथ के ऊपर भगवान रहते थे, रथ को अपना कुटुंब मान के रखा था। और रथ है रश्मिनी, एक हाथ में उनके चाबुक रहता था, एक हाथ में रश्मिनी, वो लगाम रहती थी, रश्मि, रस्सी रहती थी। और घोड़ों को नियंत्रण करते थे, एक हाथ से घोड़ों को नियंत्रण करते थे, एक हाथ में चाबुक रहता था। और पूरा प्रोटेक्शन दिए हुए थे भगवान अर्जुन के रथ को। भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षा, यर्मिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम। तो इस तरह भगवान से प्रार्थना करे विश्वतमा की, भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षा। तो मुमूर्षा मतलब मैं अब तो मरने वाला हूँ, वन हु इज अबाउट टू डाई। तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि उसकी मति, रति भगवान में पूरी तरह लगे। और यहाँ पे विशेष रूप से विश्वतमा बोल रहे हैं कि यरमिह निरीक्ष हता गता स्वरूप, जो भौतिक, जो युद्ध क्षेत्र में थे और भगवान ने जिनका निरीक्षण किया, जिन्होंने मरने से पहले निरीक्ष भगवान का दर्शन किया। भगवान तो कुरुक्षेत्र में थे, और जो कुरुक्षेत्र में जो सैनिक मर रहे थे, मरने वाले थे, लेकिन मरने से पहले वो भगवान को देखते देखते मरे, भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान का निरीक्षण कर लिया। हतागता स्वरूपम, वो सब मरे, लेकिन तुरंत मरने के बाद स्वरूपम, चतुर्भुज रूप में वो वैकुंठ चले गए, तुरंत उनकी सदगति हो गई। तो भगवान ने भगवान ने दृष्टि डाली थी, उनकी आयु कम कर दी थी। उन्होंने अगर भगवान को देखा तो वो तुरंत उनकी आ, सदगति हुई, स्वरूपम, वो वैकुंठ चले गए। तो इस तरह हमने 39 श्लोक पढ़ लिए। इसके बाद जो 40 नंबर श्लोक है, इसमें भीष्म पितामह भगवान की वृंदावन लीला का स्मरण कर रहे हैं कि किस तरह भगवान वृंदावन में थे, सबको आकर्षित करते थे। व्रज बालाओं को आकर्षित किया, गोपियों को आकर्षित किया। और फिर वो जब आ गए उनके विरह में, वो सब भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते रहते थे। तो भगवान की वृंदावन की लीला का भी स्मरण किया, उनके वृंदावन के भक्तों का स्मरण किया। और 41 नंबर श्लोक, ये जो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट श्लोक है, इसमें भीष्म पितामह 41 नंबर श्लोक में स्मरण करते हैं भगवान के राजसूय यज्ञ का। बोले एक समय राजसूय यज्ञ हुआ था, भीष्म युधिष्ठिर महाराज ने किया था। उस समय हमने अलग अलग ऋषि मुनि बहुत सारे पूरे ब्रह्मांड से अलग अलग जगह से आए थे, लेकिन उस समय सबसे श्रेष्ठ पूजा के लिए भगवान कृष्ण का चयन किया गया था, और भगवान की पूजा हुई थी। और मैंने देखा था किस तरह भगवान की पूजा हुई। मम दृष्टि गोचर एश अविरात्मा। तो भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं कि मैं अपनी आंखों से देखा था कि वो किस तरह भगवान की पूजा हो रही है। तो वो स्मरण आ गया। इस तरह हम भी हमारे जीवन में कुछ इस तरह के विशेष अवसर में कुछ देखा हमने, मान लो मायापुर में गए, तो मायापुर में एक समय में मैं मायापुर गया था, मैंने देखा किस तरह भगवान का महाअभिषेक होता है हर 10 साल में, 10 साल में एक बार पंच तत्व भगवान का बड़ा अभिषेक होता है, बड़े लेवल पे। तो इस तरह कोई विशेष सीन अगर हमने देखे, हमारे हृदय में है, तो उस तरह हो सकता है मृत्यु के समय स्मरण आ जाए।
तो ये आखिरी श्लोक इस तरह भीष्म पितामह उसमें बताते हैं। आखिरी श्लोक इस तरह इसी तरह ये प्रार्थना करते करते भीष्म पितामह फिर अपने प्राण त्यागते हैं कि अब मैं पूरी तरह भगवान में ध्यान लगा रहा हूँ। और भगवान मेरे सामने हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और उनके उनके हृदय में धारण करते हुए, भगवान मेरे सामने है, सामने से मैं उनको हृदय में धारण करते हुए अपने प्राण त्यागते। पूरी तरह उन्होंने भीष्म पितामह ने भगवान को हृदय में धारण किया और वो इस तरह बोलना उन्होंने बंद कर दिया। तो ये भीष्म पितामह भीष्म स्तुति के कुछ श्लोक हमने पढ़े। इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विरहतुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरघोरवराम्बरं दधाने वपुर अलककुलवृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे अन्वत्या योधितुरगरज यो विधुम्र विष्पक् कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृताशे मम निशित शरीर विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसेनिकायुरक्षणा रतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।